मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 1 महीने के लिए टाला जा रहा है। मानसून सत्र 15 अगस्त के बाद हो सकता है। सरकार महापौर के सीधे चुनाव के लिए फिर संशोधन विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। साथ ही महापौर और अध्यक्ष को वापस बुलाने की व्यवस्था भी बहाल हो सकती है। इसके लिए शिवराज सरकार मानसून सत्र में फिर नगरपालिका विधि संशोधन विधेयक लाएगी। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव से पहले शिवराज सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है। प्रदेश में 6,876 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के विधेयक को अध्यादेश के माध्यम से जल्द लागू किया जाएगा। शिवराज कैबिनेट की कल होने वाली बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल और इंदौर में ऐसी कॉलोनियां सबसे ज्यादा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू मुस्लिम एकता पर अहम बयान दिया है। मौका था गाजियाबाद में डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद की पुस्तक द मीटिंग्स ऑफ द माइंड अ ब्रिजिंग इनिशिएटिव के विमोचन का। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख ने कहा कि भारत में हिंदू मुस्लिम की एकता की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो अलग है ही नहीं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि कोरोना संक्रमण खत्म नहीं हुआ है, इसलिए लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर रोकने में वैक्सीनेशन ही सबसे बड़ा हथियार है। सारंग ने एमपी में वैक्सीनेशन के टोटे से भी इनकार किया। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान के दूसरे चरण में कोविशील्ड का दूसरा डोज लगाया जा रहा है। प्रदेश में दिन में करीब 4 लाख लोगों को दूसरा डोज लगाने का टारगेट है। भोपाल में 25 सेंटरों पर वैक्सीनेशन हो रहा है, जहां 10,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन का टोटा होने से लोग परेशान हो रहे हैं। बीजेपी से राज्यसभा सांसद ज्योतिराज सिंधिया इन दिनों मालवा दौरे पर है। सिंधिया ने मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन कर पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मीडिया से चर्चा के दौरान सिंधिया ने कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिस रास्ते पर चल रही है उसे डूबने से कोई नहीं बचा सकता। मोदी कैबिनेट का विस्तार जल्द होने के संकेत मिले हैं। कैबिनेट में फिलहाल 28 मंत्रियों के पद खाली हैं। बताया जा रहा है कि 17 से 22 सांसदों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। खबर है कि यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के सांसदों को मोदी कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। मध्य प्रदेश से 2 नामों की चर्चा कैबिनेट विस्तार के लिए की है। कांग्रेस में अगले कुछ दिनों में बड़े बदलाव हो सकते हैं। संगठन को लेकर राज्यों तक पर इसका असर देखा जा सकता है। पार्टी के अंदर उठ रही विरोधाभासी आवाजों और दूसरे सहयोगी दलों के दबाव के बीच पार्टी अब खुद को सक्रिय मोड में दिखाना चाहती है। पार्टी में बड़े बदलाव के लिए 3 फॉर्मूले तय किए गए हैं, जिसके तहत पार्टी को गैर गांधी परिवार से अध्यक्ष का पद मिल सकता है। छत्तीसगढ़ के सीनियर आईपीएस और एडीजी रैंक के अफसर जीपी सिंह को निलंबित कर दिया गया है। सोमवार देर रात एक आदेश जारी कर राज्य सरकार की तरफ से ये कार्रवाई की गई। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी हुए इस आदेश में लिखा गया है कि जीपी सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार की गतिविधियों में संलिप्तता दिखाई दे रही है। ऐसे काम की एक सरकारी अफसर से उम्मीद नहीं की जा सकती, इसलिए कार्रवाई की जा रही है। यूपी के बांदा पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस पर एक युवक को पुलिस चौकी में ले जाकर उसके गुप्तांगों पर पेट्रोल डालने और बेल्ट से उसकी पिटाई करने के आरोप हैं। इसके बाद पुलिस ने युवक का चालान बनाकर उसे छोड़ दिया है। मामले में पीड़ित युवक और उसका परिवार इस कृत्य को करने वाले पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। पुलिस अधीक्षक से इसकी गुहार लगाई गई। कांकेर के नवपदस्थ डीआईजी बालाजी राव ने सोमवार को पदभार ग्रहण किया। आपको बता दें कि डीआईजी बालाजी राव 2007 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं। सूरजपुर, धमतरी, कोंडागांव में पुलिस अधीक्षक के पद पर तो रायपुर पुलिस मुख्यालय में सहायक पुलिस महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला जशपुर के पद पर वो पदस्थ रह चुके हैं। प्रदेश में लगातार कई दिनों से बारिश नहीं होने से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जिसको लेकर किसान अब सड़कों पर उतरते दिखाई दे रहे हैं। बड़वानी में भी ऐसा ही देखने को मिला, जहां फसलों को खराब होने से बचाने के लिए किसानों ने इंदिरा सागर परियोजना की नहरों में पानी छोड़ने की मांग की है। प्रशासन ने जब किसानों की मांग नहीं मानी तो किसानों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पर तालाबंदी कर दी। श्योपुर जिले के वीरपुर में एक आशा कार्यकर्ता ने जननी एक्सप्रेस में ही गर्भवती महिला की डिलीवरी करा दी। दरअसल वीरपुर के साथेर गांव में एक महिला की डिलीवरी होनी थी। इसके साथ मौजूद आशा कार्यकर्ता ने जननी एक्सप्रेस बुलाकर महिला को अस्पताल पहुंचाया। हालांकि रास्ते में ही महिला की तबीयत बिगड़ने पर कार्यकर्ता ने एम्बुलेंस के पायलट की मदद से महिला की एम्बुलेंस में डिलीवरी करवाई। जबलपुर के रांची इलाके की शोभापुर देशी शराब की दुकान में सोमवार रात हड़कंप मच गया,
जब मोटरसाइकिल से आए 2 बदमाशों ने देशी शराब की दुकान में बम फेंक दिए और मौके से फरार हो गए। हालांकि देशी बम फटने से कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। आरोपी पहले भी दुकान में अवैध वसूली को लेकर विवाद कर चुके हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर बीजेपी ने प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया। भोपाल में सीएम शिवराज ने बीजेपी कार्यालय के पास डॉक्टर मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, संगठन महामंत्री सुहास भगत, सह संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के साथ पदाधिकारी मौजूद थे। यूपी के बिजनौर पहुंची आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर ने अपने समर्थकों के साथ विशाल साइकिल रैली निकाली। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आजाद ने बीजेपी पर जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में लोकतंत्र का अपहरण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में मजदूर, किसान और युवा हर वर्ग परेशान और बेहाल है। कोरोना ने कई लोगों को बेरोजगार कर दिया है तो कई लोगों के काम धंधे ठप हो गए हैं। हमीरपुर का एक निजी स्कूल संचालक भी कोरोना की मार से बच नहीं पाया। संदीप सैनी संचालक हैं। हमीरपुर के राट कस्बे के उनका स्कूल है। 15 महीने से स्कूल नहीं खुलने से उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। मजबूरी में स्कूल बंद कर अब वो किराने की दुकान चला रहे हैं। बुधनी में नगर परिषद ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की, जिससे अतिक्रमणकारियों में अफरा तफरी मच गई है। दरअसल कुछ दिनों पहले ओवरब्रिज के नीचे एक डंपर अनियंत्रित होकर चिकन शॉप में जा घुसा। शॉप के मालिक ने ड्राइवर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन को अतिक्रमण हटाने को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसको लेकर आज स्थानीय प्रशासन ने ओवरब्रिज के नीचे अतिक्रमण हटाया। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बढ़ती महंगाई के विरोध में शिवसेना के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की लगातार बढ़ रही कीमतों के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। शिवसेना के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अरुण पांडे ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई से मध्यम वर्गीय परिवारों का बजट बिगड़ गया है। बिजली आम जनजीवन की रोजमर्रा की जरूरत है, लेकिन मंडला जिले के कई गाँव में लोग बिजली की समस्या से परेशान हैं। कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां बिजली की सुविधा ही नहीं है और जहां सुविधा है भी वहां भी पिछले 4 महीने से बिजली गायब है। ग्रामीणों के अनुसार आदिवासी बाहुल्य विकासखंड मवई के ग्राम मारगांव में पिछले 4 महीनों से लाइट नहीं है और ग्राम भीम डोंगरी में सिर्फ 4 घंटे ही बिजली आती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 6 राज्यों में नए गवर्नर नियुक्त किए हैं, जिनमें मोदी कैबिनेट में शामिल सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत का नाम भी शामिल है। उन्हें कर्नाटक का गवर्नर बनाया गया है। ये बदलाव तब हुआ जब मध्य प्रदेश के बीजेपी लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम अगले कैबिनेट विस्तार के लिए करीब करीब तय माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में मंगू भाई पटेल को गवर्नर नियुक्त किया गया है। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्मृति में पखवाड़े के कार्यक्रम में शहर के 5 नंबर स्थित तालाब पर सफाई अभियान में शामिल हुई। साध्वी प्रज्ञा ने मीडिया से चर्चा के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक सदे हुए हैं, उन्हें साधने की जरूरत नहीं है। पीसी शर्मा के उन्हें ब्राह्मण विरोधी कहे जाने पर उन्होंने पीसी शर्मा को तालिबानी बताया। बड़वानी जिले से गुजर रहे मुंबई आगरा नेशनल हाईवे पर टायर फटने से सब्जी से भरा एक पिकअप वाहन पलट गया। वाहन का संतुलन कुछ इस तरह से बिगड़ा कि वो सड़क से करीब 20 फीट नीचे जा गिरा। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। चंबल के बीहड़ों में एक बार फिर 60,000 के नामी डकैत गुड्डा गुर्जर गैंग ने दस्तक दे दी है। रामपुर और पहाड़गढ़ थाना इलाके के जंगलों में गुड्डा गुर्जर डकैत अपनी गैंग के साथ देखे गए हैं। बदमाश एक हफ्ते से घाटी क्षेत्र में वारदातों के प्रयास में हैं। गैंग के लोग आसपास के ग्रामीणों को भी परेशान कर रहे हैं। बदमाशों की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी अब उनकी तलाश में जुटी हुई है। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा और सांसद साध्वी प्रज्ञा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। पीसी शर्मा ने प्रज्ञा ठाकुर को 2 दिन पहले ब्राह्मण विरोधी बताया था, जिसके जवाब में प्रज्ञा ठाकुर ने पीसी शर्मा को सनातन धर्म का विरोधी और तालिबानी तक कह डाला। प्रज्ञा ठाकुर के इस जवाब पर पीसी शर्मा ने पलटवार करते हुए प्रज्ञा ठाकुर को नाथूराम गोडसे की विचारधारा का बता दिया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने एमपी में महिला अत्याचार वाले ट्वीट को लेकर कमलनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 15 महीने की अपनी सरकार में वो कुछ नहीं कर सके। बीजेपी कर रही है तो वो उसमें भी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस खुद गुट और गिरोह में बटी हुई है। नर्स एसोसिएशन और कर्मचारी संघ के बाद प्रगतिशील संयुक्त कर्मचारी कल्याण संघ ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का मन बना लिया है।
कर्मचारी कल्याण संघ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार से अपनी 5 मांगों को पूरा करने की अपील की है। संघ के संयुक्त सचिव जितेंद्र कुमार खरे ने बताया कि पिछले कई साल से वो अपनी मांगें सरकार के सामने रखते आ रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक उन मांगों पर ध्यान नहीं दिया। मध्य प्रदेश में कोरोना काल के दौरान कई औद्योगिक संगठनों और प्रतिष्ठानों में भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है और कोरोना संकट के समय सरकार और लोगों की मदद के लिए आगे भी आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ नज़ारा आज चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के निवास पर देखने को मिला, जब प्राइवेट सेक्टर के एक कंपनी ने स्वास्थ्य विभाग को स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए 11 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर डोनेट किए। बैतूल में विधायक नीलय दागा की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रदर्शन करते हुए सीएम का पुतला दहन किया। साथ ही उन्होंने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम कम करने और कोरोना काल के दौरान बिजली के बढ़े हुए बिल माफ करने की मांग सरकार से की है। बालोद में जिला कांग्रेस कमेटी ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में पेट्रोल पंप के सामने ताली और थाली बजाकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने हस्ताक्षर अभियान भी चलाया, जिसमें उन्होंने जनता को केंद्र सरकार की गलत नीतियों के बारे में जानकारी देते हुए जागरूक किया। शिवपुरी पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल के निर्देश पर जिले में किल स्मैक अभियान चलाया जा रहा है। किल स्मैक अभियान के तहत फिजिकल थाना और कोलारस थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है और इन आरोपियों के पास से 2,40,000 की कीमत के 24 ग्राम स्मैक और एक कार जब्त की। मध्य प्रदेश में लगातार महिलाओं और बच्चियों के साथ हो रहे अपराधों को लेकर राजधानी भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर जिला महिला कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश को महिला अपराधों से मुक्त करने की बात करते हैं, लेकिन प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। खबर शहडोल जिले से, जहां विद्युत वितरण कंपनी के सेवा केंद्र बाड़सागर और देवलोत के 8 कर्मचारियों को निकाल दिया गया है। ये सभी कर्मचारी आउटसोर्स के माध्यम से पिछले कई सालों से कार्यरत थे। हटाए गए कर्मचारी ने श्रीजी मैन पावर कंपनी के ऊपर कई आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि अप्रैल महीने का वेतन दिए बिना कंपनी ने उनको काम से निकाल दिया है। देश में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि के विरोध में रायगढ़ में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप और शहर के मुख्य मार्गों पर मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, तो वहीं कार्यकर्ताओं ने ताली और थाली के साथ नगाड़े बजाकर अपना विरोध जताया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि मोदी सरकार ने अच्छे दिन के बजाय देश को बर्बादी की कगार पर धकेल दिया। खबरधार जिले के कुक्षी से, जहां डेरी नदी में डैम के पास युवक का शव मिला है। सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची थी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतक की पहचान डेहरी निवासी बाबुल के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि वो नदी में नहाने के लिए गया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। नेपानगर के नावथा गांव में एक घर में अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई। इस हादसे में 2 लोग झुलस गए हैं। गैस सिलेंडर में आग लगने की घटना से गांव में भी हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि दूसरा गैस सिलेंडर लगाते समय अचानक सिलेंडर गैस लीक होने लगी। थोड़ी ही देर में सिलेंडर में आग लग गई। गनीमत रही कि आग पर काबू पा लिया गया, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जबलपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने मेडिकल यूनिवर्सिटी का घेराव किया। छात्रों का आरोप है कि मेडिकल यूनिवर्सिटी में जमकर भ्रष्टाचार और अनियमितताएं की जा रही हैं। वहीं एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार को लेकर कुलपति और रजिस्ट्रार को निलंबित करने की मांग की है। साथ ही छात्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी में फर्जी तरीके से नामांकन कर फर्जी परीक्षाएं करवाई जा रही हैं। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के सीप नदी पर बने ब्रिज के लोकार्पण करने से उठे सियासी बवाल के बाद आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर ब्रिज का लोकार्पण किया। सीहोर जिले के नसरुल्लागंज में सीप नदी पर बने बॉक्स ब्रिज का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल लोकार्पण किया। सीप नदी पर 3 करोड़ 74 लाख की लागत से बॉक्स ब्रिज का निर्माण किया गया है। उज्जैन पहुंचे सांसद ज्योतिराज सिंधिया का कांग्रेस नेत्री नूरी खान ने काले कपड़े पहनकर विरोध किया। दरअसल सिंधिया बीजेपी कार्यालय लोक शक्ति से निकलकर बीजेपी नगर अध्यक्ष विवेक जोशी के महानंदा नगर स्थित निवास पर जा रहे थे। वहीं रास्ते में नूरी खान ने अपने मकान की गैलरी में खड़े होकर गद्दार सिंधिया और गो बैक सिंधिया के नारे लगाए और काला झंडा दिखाया। अलीराजपुर के जोबत में एक युवक दुकानदार को चकमा देकर 2 मोबाइल लूटकर फरार हो गया। ये पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
बताया गया है कि लक्ष्मीगंज स्थित मोबाइल शॉप में ये युवक मोबाइल खरीदने पहुंचा था। जब दुकानदार उसे मोबाइल के मॉडल दिखा रहा था, इसी दौरान युवक ने दुकानदार को चकमा दिया और 2 मोबाइल लेकर भागने लगा। अमरोहा में एक महिला ने अपने पति पर दूसरी शादी करने का आरोप लगाया है। युवती का आरोप है कि शादी के 7 साल बाद उसका पति अब दूसरी शादी करने जा रहा है। थाना रेहरा क्षेत्र में महिला का पिता शिकायत लेकर पहुंचा था। पीड़िता 1 साल से अपने मायके में रह रही है। महिला का आरोप है कि बच्चा न होने के कारण उसका पति उसके साथ मारपीट करता था। पीड़िता ने आरोप लगाया कि पति का वकील भी उन्हें धमकाता है। हटा में क्षेत्र के युवाओं ने नेक पहल करते हुए एक वृद्ध महिला का विधि विधान के साथ अंतिम विसर्जन किया है। बीते कई सालों से अस्पताल परिसर में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त वृद्ध महिला रह रही थी, जिसका ना तो किसी को नाम पता था और ना ही उसे उसके घर वालों या परिवार के बारे में जानकारी थी। 6 जून को वृद्ध महिला के निधन के बाद प्रशासन के सहयोग से वृद्ध महिला का अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस अधीक्षक नेहा पवार का कबीरधाम जिले से बीजापुर जिले के बालक विरुद्ध अपराध अन्वेषण शाखा में स्थानांतरण होने पर न्यू पुलिस लाइन के सभागार में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए थाने के सभी अधिकारी कर्मचारियों ने उन्हें बधाई दी। साथ ही नए पुलिस कप्तान मोहित गर्ग को जिला पुलिस अधीक्षक का कार्यभार सौंपते हुए उन्हें संपूर्ण गतिविधियों से अवगत करवाया गया। ककनार के डायफोडिया गांव में चोरों ने किराना दुकान को निशाना बनाते हुए 16,000 कैश के साथ 2,000 के माल पर हाथ साफ कर दिया। नायर रोड पर स्थित किराना स्टोर्स पर सोमवार रात चोरों ने घुसकर न सिर्फ कैश बल्कि दुकान में रखा काजू, किशमिश, सिगरेट के साथ महंगे साबुन सहित तमाम सामान पर हाथ साफ कर दिया। मंदसौर में स्थानीय समाज के लोगों ने नेमावर में हुई नरसंहार पर विरोध जताते हुए राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। सभी मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की भी मांग की जा रही है। लगभग 150 से ज्यादा लोगों ने सामूहिक रूप से ज्ञापन सौंपकर पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग की। रायगढ़ में जिंदल के हिल व्यू कॉलोनी में गैस चूल्हे की सफाई के दौरान सिलेंडर लीकेज होने से किचन में इस कदर आग भड़की कि इंडियन कंपनी के 2 मिस्त्री झुलस गए। कर्मचारी की बीवी और बेटा और बेटी भी आग की चपेट में आ गए। इस हादसे में घायल 5 लोगों को जिंदल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से महिला की हालत नाजुक होने पर उसे रायपुर रेफर किया गया है। तराना तहसील के कायथा में स्कूल की पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर नए कॉलेज भवन का निर्माण होना है, जिसको लेकर तहसीलदार सोनम भगत पुरानी बिल्डिंग का पंचनामा बनाने पहुंचे थे। गांव में कॉलेज की जमीन को लेकर तहसीलदार ने निरीक्षण किया। आने वाले समय में कायथा कॉलेज के नए भवन का निर्माण होना है। निर्माण कार्य से जुड़ी तमाम चीजों से उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया जा रहा है। मध्य प्रदेश राज्य साइबर पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के इंटरनेशनल रैकेट का खुलासा किया है। इसमें पाकिस्तान और चीन के नागरिक की साजिश भी सामने आ रही है। रकम को क्रिप्टो करेंसी के जरिए पाकिस्तान भेजा जा रहा था, जबकि फर्जी वेबसाइट बनाकर रुपए ठगने वाला व्यक्ति खुद चीनी है। ये भारतीय ठगों के जरिए ये धंधा चला रहे हैं, जिनमें CS और CA के साथ कुछ कारोबारी भी संलिप्त हैं। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि हम हमेशा चुनाव के लिए तैयार हैं। कोरोना के कारण चुनाव आगे बढ़ाए गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। भोपाल में तालाबों के कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण पर भूपेंद्र सिंह ने कहा कि भोपाल का मास्टर प्लान बन रहा है। बेमेतरा के ग्राम घोगरा में बिजली न मिलने से परेशान किसानों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि गांव में बिजली न पहुंचने से वो फसलों को पानी नहीं दे पा रहे हैं, जिससे उन्हें अब फसल के सूखने का डर सता रहा है। इस मामले को लेकर उन्होंने कई बार बिजली विभाग को भी अवगत करवाया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।